श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ज्ञान और प्रेम दोनों को प्राप्त महापुरुष है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी और प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे बड़े दुर्लभ संत हैं। वो वर्णन कर रहे हैं कि निष्ठा कैसी होनी चाहिए। मैं श्रीधाम वृंदावन को अपने प्राण प्रीतम के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरा जीवन सर्वस्व वृंदावन है। वृंदावन तो वृंदावन के लाडिले युगल सरकार समस्त प्रेम परिकर ये सब की निष्ठा हो जाती। वृंदावन की निष्ठा से प्रिया प्रीतम की निष्ठा, खगमृग पशु पंछी यमुना रस रानी रजरानी रसिक जन ब्रजवासी जन सब की निष्ठा हो जाती, क्योंकि धाम में सब विराजमान है। कैसी निष्ठा? कह रहे करोड़ों वज्रपात हमारे ऊपर हो तो भी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये निष्ठा धाम की। यहां डंडा लगना या थप्पड़ लगना या गाली या अपमान, इन्हीं को हम नहीं सह पाते। और भगवत प्रेमी महात्मा कैसा होता है? बोले करोड़ों वज्रपात हो जाए तो भी धाम निष्ठा, धाम से बाहर नहीं भागूंगा। कह रहे हैं समस्त भुवनों को जलाने वाली अग्नि में मुझे झोंक दिया जाए तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। करोड़ों वज्रपात हमारे ऊपर हों, बड़े बड़े दुख हों तो भी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। उदयतु लय कालो चंड मारुतंड कोटि। यदि प्रलयकालीन भय उपस्थित हो, मृत्यु का भय उपस्थित हो तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। यदि चांडालादि नीच पुरुषों द्वारा अपमान हो तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ना खलु तदपि वृंदा काननम त्यक्तुमीशे। मैं अपने इष्ट वृंदावन को कभी नहीं त्याग सकता, चाहे जैसी परिस्थिति हो। अब ये जो वृंदावन की निष्ठा आती है इस कोटि की, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही आती है। अगर प्रेमी जनों का संग ना हो तो निष्ठा आएगी ही नहीं। किसी न किसी वृंदावन निष्ठ रसिक महापुरुष की कृपा से ये निष्ठा आती है। तो दूसरे श्लोक में रसिक महापुरुषों की निष्ठा का वर्णन करते हैं। पहले में धाम निष्ठा का वर्णन करते हैं। जैसे ध्रुवदास जी सरल भाषा में कहते हैं, चाहे हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, सैकड़ों टुकड़े अंग के कर दिए जाए, मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। अगर वृंदावन छोड़ दिया तो बड़ी चूक होगी। क्यों? शरीर तो छूटना ही है, जिस विधान से छूटना वैसे ही छूटेगा। जो कछु लिखा लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जा जाएगो या सिद्धांत भंग। यदि वो वात्सल्य भाव में भर करके मुझे बहुत दुलार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो भी या करुणयी वेष्टेतो खंडताम, करुणा से पूरित होकर मेरे सुधार के लिए वस्त्र आदि से भी प्रहार कर दे तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। भूरी सखी जी ने कि हे जुगल जोरी सरकार, हम पर ऐसी करुणा करो कि आपके प्रेमी रसिक जन यदि वो अस्त्र लेकर भी मुझे मारे तो मैं उनके चरणों की तरफ ही भागूं, उनसे दूर नहीं। वो मुझे मारने के लिए आ रहे, प्रहार करने के लिए, और मैं उनके चरणों की तरफ भागूं जो आपके प्रेमी जन हैं। यहां श्रीपाद ये जो धाम निष्ठा है, युगल सरकार की प्रेम निष्ठा है, रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। तो रसिक संग जब हमें प्राप्त हो जाए तो चाहे वो हम पर अनुकंपा करें, या वो हमें शिक्षा के लिए दंड दें, या वो माता पिता की तरह दुलार भर करके हमें प्यार करे, या करुणयी वेष्टा तो खंडताम, करुणा से युक्त हृदय होकर मेरे सुधार के लिए मेरी पिटाई कर दे या मुझे किसी भी तरह प्रहार कर दे। कह रहे कि मैं ये जान रहा हूं कि मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं, पर इतना मुझे ज्ञान है
कि मैं मंद बुद्धि हूं, मैं अबोध बालक की तरह इनको छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितना ही हमको दंड दे। अबोध बालक, जैसे अबोध बालक को मां के सिवा कोई नहीं होता, अगर उसे कहीं कोई भय आता है तो मां की तरफ भागता है। अगर मां भी पीटती तो मां के ही वो गले लगता है, मां के ही वो आलिंगन करता है, और नहीं दूसरे की तरफ नहीं जाता हो। मां पीटे तो मां के ही हृदय से लगने की कोशिश करेगा। ऐसे अबोध बालक की तरह मैं, जो रसिक महापुरुष वृंदावन के प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन है, मैं बालक की भांति उन्हीं का आश्रय लूंगा, क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूं। मैं नहीं जानता कि उनका ये व्यवहार कितनी करुणा से युक्त होकर के हो रहा है। श्री वृंदावन मावशामि परमानंदत्य सीमम कदा, तो इसका फल क्या होगा? इतना तुम सह रहे हो तो इसका फल क्या मिलेगा? बोले असीम परमानंद स्वरूप श्रीधाम वृंदावन की ये निष्ठा जागृत हो जाएगी। पक्का ये निष्ठा केवल रसिक महापुरुषों की कृपा से ही जागृत होती है, और श्रीधाम वृंदावन की निष्ठा का मतलब सारा काम हो गया। स्व आत्म कृपया वृंदावनम, वृंदावनम अपनी कृपा से जीव का कल्याण करता है। धाम के वास का यही महत्व है कि साधनहीनों को भी जो साधना से सदगति प्राप्त होती है वो साधनहीनों को प्रदान कर दे। श्रीधाम वृंदावन। अब तो बड़ी आधुनिकता फैल रही, इसलिए ये नहीं दिखाई दे रहे, नहीं तो हित धाम में ही हमने देखा है फणधारी सर्प छाती के ऊपर से ऐसे निकल के, तो ठंडा ठंडा एकदम लगा, तो उठ के बैठ गए, देखा तो फड़काहे खड़े। तो अब चूंकि पुराना व्यवहार था, हमारे ध्यान का विषय यही थे, इनसे मुलाकात हो चुकी थी गंगा के किनारे, और हर समय हमारे ध्यान में देवादिदेव महादेव, तो जैसे अब वो तो जटा में भी बंधे हुए हैं, 42 यज्ञोपवीतम, और गले में भी विराजमान। तो पुराना तो हमें कोई ऐसा भय नहीं लगता था कि सांप देखा तो एकदम भयभीत हो, अरे काला, ऐसा नहीं। स्वाभाविक सहज अवस्था रहती थी। उठे और मन में सोचा बात से बाहर नहीं, अंदर शयन करेंगे। तो बाहर से पवित्र होकर लोग शंका करके जे भी आए, अंदर देखा आसन में बैठे, महाराज वृंदावन वास करना है, आप ऐसे भय दोगे तो कैसे, नींद कैसे आएगी, आप निकलो। जैसे कोई बात सुन के निकला वैसे नहीं। बलराम ब्रजवासी आते, इनसे पूछना, मालती के पुष्प चयन कर रहे थे। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम्य, बड़े जोर से पद गायन करते थे। नीचे ऐसे देखो कमंडल ऊपर रखा है जिसपे पुष्प डाल रहे, नीचे मस्त एकदम, बहुत से ऐसे। वर्षा के समय में एक सर्प दूसरे सर्प को खा रहा है, ऐसे दृश्य। और जब बाढ़ आई थी तो ऐसे जैसे पत्ते उतराते हैं, ऐसे बिच्छू और सर्प इस धाम में। तो जिस समय श्रीपाद होंगे उस समय तो और भी, ये तो 26 वर्ष पहले की बात करें। व्याला उत्कृत्य खादन त्वथ, अगर मुझे सर्प काट ले तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। यहां तो सुविधा ढूंढ रहे, निष्ठा कैसी है देखो। सच्ची मानिए, अपने लोग कभी सुविधा का शब्द ही जीवन में नहीं रहा, शब्द ही जीवन में नहीं रहा। ये तो अभी चंद दिनों की है, और श्री जी ने जान करके दी है, क्योंकि उसी व्यवस्था से दिनचर्या हो पा रही। नहीं तो सुविधा शब्द से जीवन नहीं जुड़ा था, सुविधा शब्द नहीं था। कुशासन, भिक्षावृत्ति, अकिंचन जीवन। जब तक हम प्रभु के सिवा अन्य कुछ सुख चाहते हैं, अन्य कोई आश्रय लेते हैं, तब तक निष्ठा जागृत नहीं होती। निष्ठा तभी होती है जब केवल प्रभु हमारे जीवन में होते हैं। केवल प्रभु, केवल प्रभु। हमारे साधन भी प्रभु, हमारे साध्य भी प्रभु, हमारे प्रीतम भी प्रभु, हमारे प्रिय संबंधी भी प्रभु, हमारे सब कुछ प्रभु। प्रभु के सिवा कुछ नहीं,
तब रंग आता है। बोले व्याघ्र आदि या हिंसक जीव आदि एक खा जाए या सर्प मुझे डस ले, मेरी कभी कोई चिकित्सा ना हो, रोगा स्यूर दुष्चिकित्सया ददतु, भारी असाध्य रोग हो और कोई चिकित्सा ना हो, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। अब तो काफी सुविधाएं बढ़ रही हैं, काफी सुविधाएं, सहज हो रहा है वृंदावन वास। नहीं, रसिकों ने लिखा है वृंदावन वास कठिन मोरी माई। ऐसा नहीं था कि बहुत सुखपूर्वक वृंदावन वास का मतलब है वो अकिंचन परमहंस जो प्राणों को बलिहार कर चुका है प्रभु पर, वही वास कर सकता है। असाध्य रोग हो और कोई औषधि ना हो, बहुत समय तक और औषधि नहीं ली, बहुत समय तक। गुरुदेव भगवान ने जब कहा कि रोग रूप से भगवान पधारे हैं तो औषधि रूप से उनकी पूजा की जाए, बस बिल्कुल तैयारी, मृत्यु की बिल्कुल तैयारी। जब किडनी फेल तो बिल्कुल तैयारी हो गई थी मरने की, रोज तैयारी करके लेटते थे। राधा वल्लभ लाल जी की जो छवि सेवा में विराजमान है, इसे छाती में बांध करके चरणामृत पी के रज लगा के रोज तैयारी रात्रि की, क्योंकि पता नहीं था ना कब शरीर छूट जाए। क्या आनंद मिलता, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, वो केवल राधा वल्लभ लाल, केवल राधा वल्लभ लाल। सच्ची कहते हैं भगवान बड़े कृपालु उस पर जिसको कोई पूछने वाला ना हो, और रात दिन भगवान के लिए आंसू बहाकर जो जीवन व्यतीत करते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, धन्य है उनका जीवन जिनके केवल प्रभु ही सब कुछ है। ये श्रवण करके थोड़ा मन में भी धारण कीजिए। चार बातें कोई कह दे तो मन असंतुष्ट हो जाता है। यहां देखो कैसी निष्ठाएं हैं महापुरुषों की। आखिरकार शरीर तो जाएगा ही, कहां भाग के जाओगे? अगर तुम्हें सांप काटना लिखा है ना, तो कहीं भी विश्व के कोने में जाओ तुम्हें सांप काटेगा, मरोगे सांप काटने से। और अगर नहीं लिखा है ना, तो अब भी सेनपुर चले जाना। जैसे वर्षा का समय है तो जैसे केचुआ नहीं मिट्टी के दिखाई देते, ऐसे कोबरा, किंग कोबरा, न जाने कौन कौन सी जाति के प्रजाति के सर्प जिनको पहचानना मुश्किल, एक से एक तगड़े लंबे, ऐसा जंगल गंगा के किनारे कि आसन में बैठे हैं, वैसे सांप खड़ा है, बिछखा पर घूम रही है, ऐसे जहरीले जंतु। बस ये दृढ़ निश्चय था कि जिस समय जिस जंतु को काटना है काटेगा, नहीं काटना नहीं काटेगा। सैकड़ों बिच्छू ठंडी ऐसे जब वर्षा के बाद तो ऐसे शीतल भूमि पे ऐसे घूम, कहीं किसी को डंक नहीं। 3-4 महात्मा, और रात्रि में तो 2 ही रहते थे, एक इधर हम उधर पंजीरी बाबा। बस पूरा निश्चय था, अगर काटना है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काट सकता। और नहीं काटा, खूब सर्पों के बीच में रहे। व्याला उत्कृत खादंत, चाहे कोई जंगली जीव मुझे काट ले खा ले तो वृंदावन नहीं छोड़ना। और विकट तमाह काल सर्पाद संतु, मृत्यु रूप धारण करके अगर कोई सर्प मुझे काट लेता है तो भी कोई बात नहीं। रोगा स्यूर्दुष चिकित्सा आदतु, भारी असाध्य रोग हो जाए, कोई चिकित्सा ना हो, तो भी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। तत इतः सर्व एवाति दुखम, ये समस्त लोक के जन आकर के मुझे खूब दुख दें, और अत्युत विघ्नोपि धर्मई सदन विरहिता शीत वर्षाति वातई। अब भी वो कुटिया है मदन टेर की ऊपर वाली, अब उसकी छत में पता नहीं अब कुछ करवाया हो तो वर्षा गिरे तो वह थोड़ा कोना छोड़े, छोटी सी कुटिया है, ना कोई बिजली, ना कोई पानी, ना कोई बाथरूम, ना कोई लेट। वर्षा हो रही, अपनी श्री जी को छाती से लगाए रात में ऐसे काट रहे हैं। आप क्या सोचते हैं?
चाहे सर्दी चाहे गर्मी। अब गंगा किनारे वर्षा हो रही, पेड़ के नीचे है, अब पूरी रात मंत्राकार वृत्ति, शरीर कांप रहा है, केवल भगवान जीवन में, केवल भगवान। अनेक असह्य पीड़ाएं जिंदगी में, वृंदावन के सिवा कभी हमें ऐसे कि बैठो और गरम गरम भोजन पाओ, कभी जिंदगी ले, चाय नाश्ता पा ले, ये तो सब बहुत दूर की बातें रही। 2-4 दिन में एक बार कभी कुछ मिल जाए तो अहोभाग्य मनाते हैं। जब लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति बन जाता है तो कष्ट नाम का जीवन में कहीं प्रवेश नहीं होता। बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद हर परिस्थिति में। श्रीपाद कह रहे एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता, चाहे सर्दी गर्मी या लोग आकर के हमको बहुत दुख दे और मुझे आश्रय विहीन सदन विरहिता वास से रहित कर दिया जाए, सब कष्ट सहूंगा। भूख प्यास, असाध्य रोग, सर्दी गर्मी, बरसात, या कोई सांप काट ले या कोई मुझे दंड दे, मैं सब सहूंगा। नहीं पदम यामि वृंदाटवीतः, एक कदम वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। अब उसके लिए परम धाम की, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कोई दुर्लभ है जिसने ऐसी निष्ठा धारण कर ली। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे जब ऐसी निष्ठा धारण कर ली जाती है, अंधकार छा जाता है जीवन में। कभी कभी साधक के ऐसी स्थिति आती है कि अंधकार छा जाता है। वो दिन हमें याद है जिस समय 1800 रुपए की दवा कानपुर से तय हुई कि महीना भर होम्योपैथिक, वो वृंदावन आए। अब विचार किया कि ना औषधि की व्यवस्था हो सकती है और ना हम कहीं साधन के लायक रह गए, ना कोई हमें जानता, ना कोई बास की व्यवस्था। आप उस स्थिति को सोच भी नहीं सकते। तो परिक्रमा मार्ग में रात्रि का समय रजरानी को लेकर इसे छाती से लगा के उसी समय नियम लिया, मैं अपने जीवन को वृंदावन को समर्पित करता हूं। उस समय रजरानी थी और हम ऐसे रज बार बार शरीर पे लगा के और शपथ पूर्वक वृंदावन का कि अपने जीवन को वृंदावन को समर्पित करता हूं। चाहे मुझे जितना भी दुख हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं वृंदावन से कभी भी अब अपने शरीर को बाहर नहीं कर सकता। बस त्राहिमाम रज में, उस समय ये रोड नहीं बना था, रज में लौट गए। अपार एक बल प्राप्त हुआ, एक अपार आनंद की अनुभूति हुई। कोई सुविधा नहीं मिल गई, अपार आनंद की अनुभूति हुई कि मेरा जीवन अब वृंदावन को, अब वही दृढ़ता बढ़ती चलेगी। क्या समझते हो आप? ऐसा नहीं कि आज आप स्वस्थ हो, आज आपके पास सब सुविधाएं हैं तो सब दिन होत न एक समान। हमको इस कसौटी पे होना है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। धाम नहीं छोड़े तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, हमारे शब्द याद रखना। पकड़े रहो धाम को, जैसे भी हो सके वृंदावन वास करो। क्या मिलेगा? राधा चरण हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। धाम की निष्ठा, अद्भुत अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव धाम की निष्ठा का। लौकिक और पारलौकिक, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रभाव, बस निष्ठा। ये जो आप लोग अंदर से असंतुष्ट रहते हैं, वो आपको अपने साधन बल का विश्वास है, श्री जी के चरणों का विश्वास, समर्पण का विश्वास। समर्पण से जो साधन होता है वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराता है। अहम से जो साधन होता है वो समर्पण की तरफ ले जाने में हो सकता है जन्म के जन्म लग जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। समर्पण, समर्पण से जो साधन होता है बहुत जल्दी भगवत तत्व की अनुभूति, भगवत प्रेम, भगवत लीलाएं बहुत जल्दी स्फुरित होते। ये अहंकारी जीव समर्पित नहीं हो पाता। समर्पण, अपने साधन पर विश्वास है, हम जो 10-11 माला जपे उस पर विश्वास है, और जो हम समर्पण करके फिर 11 माला जप रहे वो समझ में नहीं आता।
अहम और समर्पण, इसके बीच की यात्रा जो समझ गया है बहुत जल्दी इस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। साधन करके समर्पण और समर्पण करके साधन। गोस्वामी जी का होय राम को पहले समर्पण, फिर नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। तो बिगड़ी जन्म अने की अभी आनंद की अनुभूति। स्फुरद राधा पदाम्भोज, श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। ऐसे वृंदावन निष्ठ और ऐसे रसिक निष्ठ, रसिक निष्ठा वृंदावन की निष्ठा, वृंदावन की निष्ठा रसिक मिलन, रसिक निष्ठा तब राधा चरणारविंद का हृदय में प्रादुर्भाव। श्री किशोरी जी के चरण कमल की दासता उसका स्वभाव बन जाता है। आज प्रिया जी को ये पहनाना है, आज प्रिया जी को ये श्रृंगार करना है, आज प्रिया जी को, वो प्रिया जी के विषय में सोचेगा। जैसे संसारिक आदमी अपने शरीर भोग के लिए सोचता है या शरीर संबंधियों के लिए सोचता है, ऐसे उपासक प्रिया प्रीतम के लिए सोचता है। उसका स्वभाव बन जाता है विश्व मोहन प्रिया प्रीतम को वो अपने स्वभाव से मोहित कर लेता है। स्वभाव से मोहित करना, जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसी के माता पिता ने उसको मीठा या फल दिया, अब वो उसी फल को लेके दौड़ के गया, अपनी माँ के मुंह में लगा दिया। माँ ऐसे वो हाथ से छीन लेगी, अपने हाथ से उसको पवाएगी और वो दुलार करेगी जो अन्य बेटों को नहीं मिलेगा। ऐसे ही सब भगवान के प्रिय हैं, सब भगवान के निज जन हैं, लेकिन जो अपना भाव प्रभु को समर्पित कर, आज प्रिया जी को ये भोग, उन्हीं की दी वस्तु, दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु के प्रभु के लिए भाव पर, तो विश्व मोहन प्रिया प्रीतम को वो मोहित कर लेता है। जो निष्ठावान रसिक संग परायण है, उसके हृदय में राधा चरणारविंद का प्राकट्य होता है। राधा चरणारविंद की दासता में इतना स्वभाव उसका तत्सुख का बन जाता है कि वो युगल सरकार को अधीन कर लेता है, युगल सरकार को अधीन कर लेता है। जब जहां जैसे भाव में वैसे ही उनको दुलार पहुंचाता रहता है। जैसे लाडली जू के संग लालजू अधीन होकर डोलते हैं, ऐसे रसिक के संग में प्रियालाल अधीन होकर डोलते हैं। जहां जहां रसिक वहीं प्रियालाल। क्यों? क्योंकि रसिक एक क्षण भी नाम वाणी से अलग नहीं, और नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, और रसिक इसी में तृप्त रहता है, नाम वाणी में, उनकी सेवा स्वभाव में। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक आपने जो प्रसंग सुना, महाराज मनु शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद का पावन चरित्र। अब उनके बड़े पुत्र प्रियव्रत जी का अत्यंत पावन चरित्र है। उत्तानपाद जी के पावन चरित्र में ध्रुव जी का चरित्र सुना, उन्हीं के वंशज महाराज अंग जी के पुत्र वेन की दुष्टता, उनका पधारना, और भगवान पृथु और अर्ची जी का प्रादुर्भाव होना, पृथु चरित्र सुना। आगे चलकर बर्हिषद, प्राचीन बर्हि, पुरंजनोपाख्यान। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकले थे, मैत्रेय जी से ये सत्संग हुआ। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे महायोगिन, आपकी हमारे ऊपर बड़ी करुणा हुई, आपके द्वारा सत्संग सुनकर आज मैं अज्ञान अंधकार से पार, जहां अकिंचनों के सर्वस्व भगवान श्री हरि विराजते हैं, वहां मेरी स्थिति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया और आज्ञा ली, और वहां से शांत चित्त भगवत स्मरण करते हुए हस्तिनापुर की तरफ चले गए। राजन,
जो पुरुष भगवान के शरणागत भक्तों का, राजऋषियों का ये पावन चरित्र सुनेगा, वो अकाल मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगा, दीर्घायु होगा और भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति होगी और वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने आपने कहा कि महाराज मनु के बड़े पुत्र प्रिव्रत ये आत्माराम थे, जो आत्माराम है उससे गृहस्थी में प्रीति कैसे हो सकती है? आत्माराम तो जीवन मुक्त महापुरुष होता है और आपने बताया कि प्रिव्रत आत्माराम थे, फिर वो गृहस्थी में कैसे प्रीति किए? क्योंकि गृहस्थी में कोई बिरला ही ऐसा होता है जो गृहस्थ की फांसी में ना फंस करके भगवत स्मरण करते हुए गृहस्थी को चलावे। नहीं, बहुत कठिन है वो। मैं मेरे तय तेरे की मोह ममता की ऐसी फांसी में फंस जाता है कि वो स्वरूप विस्मृत जीवन काटता है। और आप कहते हैं प्रिव्रत आत्माराम महापुरुष थे। गृहस्थी में इतने गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, मानो पहाड़ के पहाड़ हैं, इतना चिंतन फंसा रहता है। वो कैसे भजन करेगा, वो कैसे आत्म चिंतन करेगा? और आप कहते हैं प्रिव्रत महाराज आत्माराम पुरुष थे, तो गृहस्थी में वो कैसे आसक्त हुए? निश्चय जब कोई निसंग आत्माराम पुरुष गृहस्थ में, तो उससे बड़ी शिक्षा मिलती है। इसलिए मैं आत्माराम पुरुष प्रिव्रत महाराज का गृहस्थी में प्रवेश ये सुनना चाहता हूं। जब कोई महापुरुष गृहस्थ में होता है तो उसके विशिष्ट आचरण होते हैं। वो कभी कुटुंब परिवार में आसक्त नहीं होता, कुटुंब परिवार में रहते हुए भी। तो मुझे इस बात का बड़ा संदेह कि आत्माराम पुरुष होकर ब्याह किया, स्त्री प्रेम के बिना पुत्र कैसे हो सकते हैं? स्त्री प्रेम, पुत्र प्रेम और आत्माराम ये बनता नहीं है। मैं ये रहस्य सुनना चाहता हूं कि गृहस्थी में रह के वो आत्माराम पुरुष कैसे हुए, या आत्माराम पुरुष होकर गृहस्थ में कैसे आसक्त हुए? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु जिनका चित्त पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के परम मधुर स्मरण में डूबा हुआ है, उसे कोई भी गृहस्थी, कोई भी भोग सामग्री, कोई भी प्रपंच रुकावट नहीं डाल सकता। ध्यान दीजिए, जिनका चित्त पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के मधुर स्मरण में डूबा हुआ है, कोई भी सांसारिक विघ्न, गृहस्थी, प्रपंच, भोग सामग्री उनके मार्ग में कभी बाधा नहीं पहुंचा सकती, जहां निरंतर चिंतन है राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, निरंतर चिंतन है तो कोई भी बाधा नहीं। जिते विनायक शुभ अशुभ, ये जितने अशुभ विनायक हैं या शुभ विनायक हैं, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। कलिकाल डरता है उससे जिसके हृदय में निरंतर नाम जप चलता है, कोई प्रपंच उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के सुमिरन में हर समय, तो ये गृहस्थी, प्रपंच, भोग कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री कृष्णचंद्र जी उसके समस्त बाधाओं को बाहर अंतर दोनों जगह नष्ट करते रहते हैं। किनकी? जो भगवान के स्मरण में मगन है, भगवान की स्मृति में वो डूबे हैं, तो योगक्षेमम वहाम्यहम।
अप्राप्ति की प्राप्ति कराना योग और प्राप्ति की रक्षा कराना क्षेम, ये दोनों कार्य भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उपासक अपने कर्तव्य का पालन और भगवान से जुड़े रहना, कभी कथा सुन रहे, कभी सेवा कर रहे, कभी कर्तव्य पालन कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी नाम जप, ये सब भजन ही है। राजन, महाराज मनु के पुत्र प्रिव्रत ये बचपन से स्वाभाविक बड़े ही भगवत भक्त थे। स्वाभाविक, जैसे बचपन में बच्चों की स्वभाव की प्रवृत्ति होती, खेल खिलौनों में, खाने पीने में, लेकिन इनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक उदासीन, हर समय भगवान में। और श्री नारद जी की चरण सेवा से इनको परमात्म तत्व का बोध हो गया था। इन्होंने निरंतर ब्रह्माभ्यास किया और जीते जी जीवन मुक्त हो गए। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ जीवन मुक्त महापुरुष। स्वयंभू मनु जी ने बड़े पुत्र जानकर इनको आज्ञा करी, क्योंकि इनमें सब श्रेष्ठ गुण विराजमान थे। जो भगवान में चित्त जोड़ता है उसे ब्रह्मबोध भी हो जाता है और सब दैवी संपदा उसको घेर लेती, सब सद्गुण आ जाते हैं। ये लिखा ही नहीं है, जीवन में है। अगर आप भजन करोगे तो खुद देख लोगे, लोक परलोक में सब जगह सुखी रहोगे, सारे सद्गुण आप में आकर विराजमान हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे, बाहर और भीतर दोनों जगह। आज्ञा करी महाराज मनु ने कि तुम चक्रवर्ती आदि सम्राट पद पर विराजमान हो। लेकिन चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में निरंतर लगने के कारण अरुचि थी, राज्य से अरुचि थी, सम्राट पद से। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य ना होने पर भी इनकी रुचि बिल्कुल राज्य में, भोगों में। विचार किया कि आत्मस्वरूप में ये स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच आच्छादन कर देगा, हमारे परमार्थ तत्व का ये विस्मरण कराने वाले हैं, इसलिए स्वीकार नहीं किया। तभी उत्तानपाद राजा बनाए। नहीं, बड़े पुत्र थे प्रिव्रत, उत्तानपाद राजा बनाए गए। भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो महाराज मनु की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि सदैव प्रपंच विस्तार में लगी रहती है, क्योंकि उनको आज्ञा है भगवान की। इसलिए वो किसी भी जीव को जहां तक उपाय होगा उसे प्रपंच में ही लगाने की चेष्टा करते हैं। प्रिव्रत की जब ऐसी उत्तम वृत्ति देखी, निरंतर भगवान में स्थिति, तो चारों वेद मूर्तिमान, मरीच आदि ब्रह्म ऋषि और सब पार्षदों के साथ हंस पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी वहां पहुंचे जहां प्रिव्रत महाराज निरंतर भगवान की स्मृति में राज्य को अस्वीकार करके विराजमान है। कैसा सुख है भगवान की स्मृति में कि आदि सम्राट पद चक्रवर्ती उसको छोड़ करके भजन में, और यहां भजन करते हुए चंद रुपए, चंद भोग, चंद पद प्रतिष्ठा के लिए भजन छोड़ देते हैं। क्या भजन का स्वाद मिला, क्या भजन का महत्व समझा। भजन चक्रवर्ती सम्राट आदि सम्राट पद उसको भी त्याग दे। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे हैं, ये देखकर देवराज इंद्र आदि सब ब्रह्मा जी का पूजन, प्रधान प्रधान देवता, सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनिजन सब ब्रह्मा जी का स्तवन, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे बड़े पद पे विराजमान, परमेष्ठी पद पे। जगह जगह ब्रह्मा जी का सम्मान हुआ। अब वो प्रिव्रत के पास पहुंचे और प्रिव्रत
उस समय नारद जी के साथ, अपने गुरुदेव नारद जी के साथ आत्मविद्या का ही मनन कर रहे थे। ब्रह्मा जी जेवी पहुंचे, उनके वाहन को देखकर देवर्षि नारद जी खड़े हो गए। हमारे पिता ब्रह्मा जी पधारे। स्वयंभू, मनु, प्रिव्रत सब ब्रह्मा जी का सम्मान किया, अर्घ बंदन आदि। नारद जी ने अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी का स्तवन पूजन किया। ब्रह्मा जी ने प्रिव्रत पर दृष्टि डाली और कहा, बेटा वैसे तुम सत्य सिद्धांत में लगे हो, पर मेरी बात सुनो। अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी को दोष दृष्टि कभी नहीं करनी चाहिए। हम ये तुम्हें नहीं सिखाने आए कि तुम हरि भजन ना करो। पहले ब्रह्मा जी बहुत सावधानी से बोले कि अप्रमेय भगवान श्री हरि के प्रति किसी को दोष दृष्टि नहीं करनी। तो हम तुमको ये सिखाने नहीं आए कि तुम भजन न करो।